Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University Islamabad School Sahiwal campus online lectures. Grade 2 Science Unit number 8 Lesson number 2 Energy Lecture number 1 Page number 92 till page number 94. Dear students, before we begin, you all are requested to make sure that you have your science books, classwork and homework notebooks, complete stationery available with you, and please listen to the teacher carefully and follow all the instructions. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आपके पास आपकी साइंस की बुक्स होनी चाहिए, क्लास वर्क एंड होमवर्क नोटबुक्स होनी चाहिए और आपका पेंसिल केस कंप्लीट होना चाहिए और आपने टीचर की बात को बहुत अटेंटिवली सुनना है, तवज्जो से सुनना है और तमाम तर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर बुक पेज नंबर 92, देन राइट डेट एंड डे ऑन द टॉप इन द गिवन फॉर्मेट. So the tasks that we will discuss in this lecture are: what makes light, light shines through, and what can light do. Now we will discuss them one by one. So first we will discuss about what makes light. Light कैसे बनती है या क्या चीज़ लाइट बनाती है या लाइट को एग्जिबिट करती है. अब यहाँ पर हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल्स दी गई हैं आपकी बुक के पेज नंबर 92 पे 2 एग्ज़ाम्पल्स आपको दी गई हैं, एक कैंडल और एक सन की. तो अगर हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनको हम देखें तो कॉमनली हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि कैंडल जब बर्न होती है तो लाइट प्रोड्यूस करती है एंड हीट प्रोड्यूस करती है. सिमिलरली सूरज से हमें रोशनी भी मिलती है जो कि लाइट है और साथ में हीट भी मिलती है. सो लाइट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी. वी कैन सी लाइट एनर्जी. लाइट एक एनर्जी की किस्म है, काइंड ऑफ एनर्जी है. हमने एनर्जी की बहुत सारी काइंड्स पढ़ी, अब यहाँ पर लाइट जो है वो काइंड ऑफ एनर्जी है. सो वी कैन सी लाइट एनर्जी. लाइट कम्स फ्रॉम द सन, अदर स्टार्स, कैंडल्स एंड लैम्प्स टू. अब लाइट कहाँ कहाँ से हमें मिल सकती है, किन किन ऑब्जेक्ट से हम लाइट हासिल कर सकते हैं. यहाँ पर एग्जांपल आपको सन और कैंडल्स की दी गई. एंड सेकेंडली ये बताया गया कि बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं वो भी लाइट देते हैं. रात को आपने आसमान पर बहुत सारे सितारे चमकते हुए देखे होंगे, तो वो सितारे जब चमकते हैं तो वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं. एंड लैम्प्स टू, या हमारे जो टेबल लैम्प्स होते हैं उनसे भी हमें रोशनी मिलती है, या इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होते हैं जिन्हें हम लाइट बल्ब्स कहते हैं, उनसे भी हमें रोशनी मिलती है. So light comes from the sun, other stars, candles and lamps too. Light shines through. अब हम ये देखेंगे कि लाइट किस तरह से शाइन करती है या किन ऑब्जेक्ट्स में से वो शाइन करती है और किन का वो शेडो क्रिएट करेगी. सो लाइट पास थ्रू अ विंडो एंड थिन पेपर. लाइट एक विंडो में से भी गुजर सकती है और एक थिन पेपर में से, एक पतले परत वाले पेपर में से भी वो गुजर सकती है. इट विल नॉट पास थ्रू यू, यू मेक आ शेडो. लेकिन ये आपकी बॉडी में से नहीं गुजर सकती, ये आपका शेडो बनाएगी. अब यहाँ पर शेडो का कॉन्सेप्ट ये है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है. जब भी कोई चीज़ उसके रास्ते में रखी जाती है तो उस चीज़ का वो शेडो बना देती है, उसका वो साया बना देती है. चूँकि हम लाइट के पाथ को डिस्टर्ब करते हैं, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो जब भी उसका स्ट्रेट लाइन पाथ डिस्टर्ब होगा तो अगर तो कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ उसके रास्ते में रखी जा रही है लाइट के रास्ते में तो वो उसका शेडो नहीं देगी बल्कि उसमें से पास थ्रू हो जाएगी. लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट वहाँ पर रखा जा रहा है जो कि ओपैक ऑब्जेक्ट है. ओपैक ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लाइट को गुजरने नहीं देते. जैसे आपकी बुक है, ये भी एक ओपैक ऑब्जेक्ट है. आपकी नोटबुक, आपकी पेंसिल, ये तमाम तरह ऑब्जेक्ट्स ओपैक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लाइट नहीं गुजरती. तो जब भी कोई ओपैक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में रखा जाता है, उसकी स्ट्रेट लाइन के रास्ते में रखा जाता है, तो लाइट उसका शेडो क्रिएट करती है. अगर आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करें या अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो जब आप साइकिलिंग कर रहे होते हैं, तो जब आप साइकिलिंग कर रहे होंगे तो आपका शेडो बनेगा जो कि आपको ज़मीन पे नज़र आएगा. तो ये वो शेडो है जो कि सनलाइट को ब्लॉक करता है. यानी आपकी बॉडी और आपका साइकिल सनलाइट के रास्ते में आएगा, उसको ब्लॉक करेगा, उसके स्ट्रेट लाइन मूवमेंट को इफ़ेक्ट करेगा और उसकी वजह से शेडो बनेगा. सो अ शेडो फॉर्म्स व्हेन समथिंग ब्लॉक्स द लाइट.
तो अब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि शेडो कब बनता है। शेडो तब बनेगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में रखा जाए या वो लाइट को ब्लॉक करे। अगर आप कभी बल्ब के सामने अपना हाथ करें, अगर वो बहुत ज़्यादा आपके पास क्लोज पोजीशन पे मौजूद है, तो अगर आप अपना हैंड वेव करते हैं, सो यू कैन सी द शेडो ऑफ योर हैंड वेव ऑन द वॉल, तो आपको दीवार पे अपने हाथ का साया या अक्स नज़र आएगा। अब ये शेडो है क्योंकि आपके हाथ ने, आपका हाथ जो कि ओपैक ऑब्जेक्ट है, उसने लाइट के रास्ते को डिस्टर्ब किया, लाइट की ट्रैवलिंग को डिस्टर्ब किया, उसकी स्ट्रेट लाइन मोशन को। इसकी वजह से ऑब्जेक्ट ने लाइट को ब्लॉक किया और उसका शेडो बन गया। अब यहाँ पर पेज नंबर 93 पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पर आपको एक लाइट बल्ब दिखाया गया है। अब यहाँ पर इसमें आपको ये दिखाया गया है कि लाइट शाइन्स थ्रू। अब यहाँ पर ग्लास की विंडोज़ या ग्लास के कुछ स्लिट्स लगी हुई हैं। इन स्लिट्स में से लाइट इजीली पास कर रही है, इनमें से लाइट इजीली शाइन कर रही है क्योंकि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, बिल्कुल शफाफ हैं। अब यहाँ पर आपको इस डायग्राम में आपको एक बच्चा दिखाया गया है जिसका शेडो बन रहा है ज़मीन पे। अब ये वही एग्जैक्ट पोजीशन है। सन जो है इनकी बैक पोजीशन पे है और सन की लाइट को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से इसका इमेज बन रहा है। यहाँ पर ट्री दिखाया गया है। अब ट्री में भी बिल्कुल ऐसा ही है। ट्री जो है वो एक बल्की एंड ओपैक ऑब्जेक्ट है, यानी ये लाइट के रास्ते को डिस्टर्ब करेगा। तो अब लाइट की जब स्ट्रेट लाइन मूवमेंट को ये डिस्टर्ब करेगा तो इसका शेडो बनेगा। सो नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 5 दैट व्हाट कॉज अ शेडो। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया, तो आप इसको अपनी नोटबुक पे राइट करेंगे। व्हाट कॉज अ शेडो, सो आंसर इज दैट समथिंग ब्लॉक्स द लाइट बिकम द कॉज ऑफ शेडो। ये आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक के ऊपर राइट करेंगे। व्हाट कॉज अ शेडो, समथिंग ब्लॉक्स द लाइट बिकम द कॉज ऑफ शेडो, यानी वो चीज़ जो कि लाइट के रास्ते को ब्लॉक करती है या लाइट को ब्लॉक करती है, बिकम द कॉज ऑफ शेडो, वो शेडो बनने का सबब बनती है, यानी शेडो क्रिएट करती है। द नेक्स्ट वन इज़ दैट व्हाट कैन लाइट डू। अब हम ये देखेंगे लाइट क्या कर सकती है। हमने लाइट की मेकिंग देखी, उसका पाथ देखा, अब हम देखेंगे कि लाइट क्या काम कर सकती है। सो लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। इट बाउंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर स्मूथ एंड शाइनी। ये उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से बाउंस हो जाती है जो कि स्मूथ और शाइनी हो, यानी कि जिनकी सतह हमवार हो और चमकीली सतह हो, चमकदार सतह हो। यानी शाइनी सरफेस से मुराद सिर्फ यही नहीं है कि वो शाइनी सरफेस होगी, वो चमकदार सतह होगी, बल्कि इससे मुराद ये है बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ एंड शाइनी सरफेस से लाइट बाउंस ऑफ होती है। बाउंस ऑफ होने से मुराद ये है कि लाइट जो है उसमें से गुजर जाएगी। एंड लाइट बाउंस बैक टू यू फ्रॉम अ मिरर। और अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारे पास स्मूथ एंड शाइनी मिरर मौजूद है, तो लाइट जो है वहाँ से बाउंस बैक होगी टू यू फ्रॉम अ मिरर, और उसकी वजह से आपका जो इमेज है वो मिरर पे बनेगा। सो लाइट बाउंस बैक टू यू फ्रॉम अ मिरर, दैट इज़ वाई यू कैन सी योर सेल्फ। और इसी वजह से हम अपने आप को देख सकते हैं, यानी कि लाइट हमें चीज़ों को देखने में हेल्प आउट करती है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आकर लाइट फॉल करती है, बाउंस बैक होती है। इस बाउंस बैक होने की वजह से वो उस ऑब्जेक्ट का इमेज देती है जिसे हम महसूस करते हैं और हम अपनी आंखों से उसे देख सकते हैं। अगर लाइट उस इमेज को अगर उस ऑब्जेक्ट पर फॉल करे और बाउंस बैक ना हो, तो हम कभी भी उसका इमेज नहीं देख सकते। अब ऑब्जेक्ट्स का इमेज या ऑब्जेक्ट्स को इटसेल्फ देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। अंधेरे में हमें चीज़ें नज़र नहीं आती, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट्स तभी सामने नज़र आएंगे जब उनमें से लाइट जो है वो बाउंस होगी। सो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी एवरीथिंग around you. So that is why you can see yourself in a mirror. Now you have question number 7. Why can you see yourself in a mirror? तो अभी हमने ये डिस्कस किया, इसका आंसर राइट करेंगे आप अपनी क्लासिक नोटबुक के ऊपर। Light bounce back to you from a mirror, that is why you can see yourself. Light bounce back होती है एक मिरर में से, इसी वजह से आप अपना इमेज जो है उसको देख सकते हैं मिरर में। Okay dear students, now you have question number 8, that is look at the pictures. अब आप पिक्चर्स को देखेंगे
और साथ में एक्सप्लेन करेंगे दैट हाउ डू द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज व्हाट यू सी। वो ऑब्जेक्ट जो कि आप देख रहे होते हैं उनकी शेप किस तरह से चेंज होती है। अब दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास दिखाए गए हैं। सो आपने ये क्वेश्चन जो है एज अ होमवर्क करना है, आपने इन पिक्चर्स को देखना है और इनकी शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। अब नाउ बिफोर यू स्टार्ट योर वर्क यू हैव टू राइट डाउन द इंडेक्स, राइट डाउन सीरियल नंबर, डेट एंड टॉपिक दैट इज एनर्जी ऑन द इंडेक्स पेज ऑफ योर नोटबुक। So answer the following question. Question number 1 is that what is light? आपने अपनी क्लासिक नोटबुक प्रिपेयर कर ली है, अब आप उसके ऊपर इसको राइट करेंगे। आंसर इज दैट लाइट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि काइंड ऑफ एनर्जी है लाइट। इट कम्स फ्रॉम द सन, स्टार, कैंडल्स एंड लैम्प। ये हमें मुख्तलिफ सोर्सेज से मिल सकती है। कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे कोट की हैं, सन, स्टार, कैंडल्स एंड लैम्प। Now you have some homework. So for that you have to open up your diary, write date, subject, write down diary. That is basically learn all the important points of lesson number 2, energy. And do question number 2, 4, 6 and 9 on your book. Now we'll discuss about these questions. आपने इनको अपनी बुक पे करना है, साइंस की बुक पे। तो अब हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चंस क्या हैं और इनमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ बेसिकली अ मैचिंग। मैच द टेक्स्ट विद द पिक्चर। पेज नंबर 92 पे आपको नज़र आ रहा है, 2 पिक्चर्स हैं, साथ में टेक्स्ट है। तो आपने टेक्स्ट को उसकी अप्रोप्रिएट पिक्चर के साथ मैच करना है, यानी जो सही पिक्चर है जो उसको डिस्क्राइब कर रही है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 93 दैट इज सर्कल द ऑब्जेक्ट लाइट कैन पास थ्रू। आपने उन ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है जिनमें से लाइट गुजर सकती है। तो अभी लेक्चर में मैंने आपको बताया कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट पास होती है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जिनमें से लाइट पास नहीं कर सकती वो ओपैक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि वो क्लियर ऑब्जेक्ट्स नहीं होंगे। तो अब आपको इसका आइडिया हो गया होगा। जब आप लेक्चर सुन लेंगे देन आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आपने जस्ट उन ऑब्जेक्ट्स को सर्कल करना है जिनमें से लाइट पास होगी, यानी अगर दूसरे वर्ड्स में कहा जाए तो आपने ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 6 ड्रा योर सेल्फ एंड योर शेडो। आपके पास पेज 93 पे एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें एक किड दिखाया गया है जो कि साइकिलिंग कर रहा है और साथ में उसका शेडो है। तो इसी तरह आपने यू हैव टू ड्रा योर सेल्फ। आपने अपने आप को ड्रॉ करना है और साथ में अपना शेडो भी। वो आप चाहे स्टैंडिंग पोजीशन में कर लें या किसी भी पोजीशन में, इट्स अप टू यू। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मार्क टिक द ऑब्जेक्ट लाइट बाउंसेस ऑफ। आपने उन ऑब्जेक्ट्स को टिक मार्क करना है जो लाइट को बाउंस ऑफ करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने इसमें से देखना है दैट विच ऑब्जेक्ट्स बाउंस ऑफ द लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास कुछ शाइनी सरफेस भी दिखाई गई है और कुछ रफ़ सरफेस भी दिखाई गई है। रफ़ इन दैट सेंस कि वो शाइनी बिल्कुल भी नहीं है और वो ओपैक ऑब्जेक्ट है। ऑल्दो ये सारे ओपैक ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन ओपैक इन दैट सेंस कि वो शाइनी सरफेस नहीं है, कोई स्मूथ सरफेस यहाँ पे दिखाई गई है, कोई रफ सरफेस दिखाई गई है। तो आपने इसमें से खुद चूज़ करना है दैट मार्क टिक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट कैन बाउंस ऑफ। सो इन दिस वे आपने अपना सारा काम कर लेना है। So this is end of the lesson. If you find any difficulty regarding this lecture, you have to ask us on WhatsApp number. For that, you have to mention your name, grade, subject, lesson number and lecture number so that you can get a positive response. Allah Hafiz.